क्या आपने कभी सोचा है कि उबलते हुए दूध में ब्रेड के कुछ पीस डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी बनाकर तैयार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों के लिए बेहतरीन रेसिपी है, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना तो पक्का आप घर में ज़रूर बनाने वाले हैं। ये बहुत ही सस्ते और चंद चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर दूध, उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हमने थोड़ा सा दूध निकालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून दूध हम इसमें से निकाल लेंगे और एक बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम ये जो दूध हमने निकाला है वो इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कर देंगे साइड। इसके बाद हमने जो दूध बॉयल करने के लिए रखा था उस दूध को बॉयल आ गया है और उसके अंदर हम डाल देंगे ब्रेड के 4 पीस और इसको हम डालने के बाद इस दूध में अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको ब्रेड के साथ दूध को पकाएंगे और ब्रेड को अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स कर देंगे। 1 प्याली हम इसके अंदर चीनी का शामिल कर देंगे। चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमने दूध में कस्टर्ड मिक्स करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कस्टर्ड ऑप्शनल है, अगर आप इसकी जगह हल्दी का 1 टीस्पून डाल देंगे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मैंने हल्दी इसमें ऐड नहीं की है। मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने का मकसद है मुझे इसे कलर देना था। जैसे आइसक्रीम में गोल्डन गोल्डन सा कलर आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जगह आप केसर भी यूज़ कर सकती हैं कलर के लिए। मैंने इसको इतना पकाना है ताकि जो हमने ब्रेड डाली है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो बैटर है अच्छे से थिक हो जाए। इसके साथ ही 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, उसको मैंने खोल के उसके जो दाने हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। मैंने पाउडर शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहें सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकती हैं। इसको डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये तकरीबन हमें 10 मिनट लगे थे इसको पकाने में। इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम जो कि मैंने भिगो के रख दिए थे और छील लिए थे, 3 से 4 अदद मैंने बादाम शामिल कर दिए। इसकी जगह अगर आप काजू डालना चाहती हैं 4 से 5 अदद आप काजू भी डाल सकती हैं। तकरीबन 10 मिनट हमें पकाते हुए हो गए और ये बैटर देख सकते हैं हमारा कितना थिक हो गया है और ये परफेक्ट है। इसको हम उतार लेंगे, ठंडा करेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने के बाद ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इस तरह इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे ताकि इसका जो क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार हो जाए। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर जो होता है ना उसमें ब्लेंड कर लिएगा और बिल्कुल ऐसे ही क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको ब्लेंड करेंगे और ये हमारा सिल्की सा स्मूथ सा हमारा टेक्सचर बन के तैयार हो गया है। और बिल्कुल इसी तरह ये मैं स्पून की मदद से आपको दिखाती हूँ कितना क्रीमी हमारा टेक्सचर ये बन के तैयार हो गया है। इसके साथ ही 1 अदद प्याली लेंगे हम। इस प्याली में 1 पैकेट क्रीम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से बीट करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसको इतना बीट करेंगे ताकि ये सिल्की और क्रीमी फॉर्म में तैयार हो जाए। ये तकरीबन हमारी जो क्रीम है बहुत अच्छे से बीट हो गई है। इस क्रीम को अब हम दूध और ब्रेड का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको दोबारा से इसको बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। और ये देख सकते हैं हमारी बहुत ज़्यादा सिल्की फॉर्म में ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। इसके अंदर कोई आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमने जो है इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद हमने बीट किया था और ये इसका टेक्सचर देख सकते हैं हमारा सिल्की सा क्रीमी सा हमारा ये टेक्सचर बनके तैयार हो गया है।
अब मैं इसके अंदर कुछ ना ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने बादाम और पिस्ते डाल के गार्निश कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नट्स डालना चाहती हैं वो डाल दिएगा। इसके साथ ही इसको हम तकरीबन पूरी रात के लिए डीप फ्रीज़ कर देंगे, इसका कवर कर देंगे ऊपर से। इसको मैंने बटर पेपर लगा के ऊपर से कवर कर दिया था और इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो उसके बाद ये देख सकते हैं नाज़रीन, हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो नाज़रीन अभी थोड़ा ये नरम नहीं हुई है, फ़ौरन ही निकालते ही मैंने वीडियो बना ली थी। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर की चीज़ों से ही ये बनके तैयार हो गई थी। कोई आइस क्रिस्टल इसके अंदर नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्रीमी सी और सिल्की सी ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। आप ज़रूर बनाइएगा। बच्चे आपके दीवाने हो जाएँगे और गर्मियों में मज़े-मज़े की आइसक्रीम खा के एंजॉय करें। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।